हाय गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ टू गेट मैक्सिमम मार्क्स इन मैथ्स। जो बीएससी की मैथ्स होती है, ग्रेजुएशन में जो मैथ्स पढ़ते हैं वहाँ पे क्या होता है कि वो टफ नहीं होती है, बट ये होता है कि उसका जो सिलेबस होता है वो काफ़ी लंग मतलब लेंथी होता है, तो उसको करने में हमें बहुत टाइम लगता है। इस वजह से वो हमें क्या होती है, टफ लगने लगती है। इसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख करके रखे हैं, और इस पॉइंट को फुलफिल करने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है एक क्वेश्चन पेपर, जो कि यहाँ पे मेरे पास है पिछले साल का क्वेश्चन पेपर 2021 का, जो कि रुहेलखंड यूनिवर्सिटी का है, क्योंकि मैंने अपनी ग्रेजुएशन उधर से ही कंप्लीट की थी। और दूसरी चीज़ ये है कि एक अनसॉल्व पेपर चाहिए जिसमें कि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस दे रखे हों। तो ये मैंने अनसॉल्व जो है वो मैंने ले लिया है। ये है बीएससी थर्ड ईयर का अनसॉल्व, एंड जो क्वेश्चन पेपर है वो भी बीएससी थर्ड ईयर यानी कि फाइनल ईयर का है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है बॉट अनसॉल्व फर्स्ट। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक अनसॉल्व खरीद लेना है। जो अनसॉल्व होता है बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है, उसका आराम से उसको ले सकते हैं। दूसरा काम है वो आपको ये करना है कि फोकस ऑन लॉन्ग क्वेश्चंस। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस ये करना है लॉन्ग क्वेश्चंस पे, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे होते हैं। देखिए, मैं आपको एक पेपर में दिखाती हूँ कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं उन कितने मार्क्स के आते हैं। जैसे 2020 का न्यूमेरिकल एनालिसिस, क्योंकि आज मैं इसी पेपर पे पूरी फोकस्ड वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये पेपर जो है थोड़ा सा लेंदी है और इसमें क्या है, कैलकुलेशन वगैरह भी होती है, तो इस पे भी हम बात करेंगे। सो नाउ यहाँ पे आप देखिए, जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है 10 ईच, मतलब यहाँ पे आपको चूज करने का भी ऑप्शन अच्छा खासा मिलता है, ये करो या ये करो, ठीक है। तो आपको 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन की जो वेटेज है वो है 10 मार्क्स। तो आपके जो 30 मार्क्स होते हैं वो आपके पूरे के पूरे लॉन्ग क्वेश्चन से ही निकल आते हैं। और इस चीज़ का कोई प्रेशर नहीं है कि आपको तीनों के तीनों लॉन्ग करने ही है, बट हाँ, कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है। इसके लिए आपको कोई हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ओनली ऑन प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि प्रैक्टिस क्या है कि जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं वो पास्ट ईयर ही होते हैं, पिछले साल के होते हैं। कोई नए क्वेश्चंस बनते ही नहीं है यूनिवर्सिटी में ज़्यादा, एक आध कभी कभार बन जाए तो वो बात अलग है। बट आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है पिछले साल के जो क्वेश्चन है उनको उठा करके। और अभी मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, किस तरीके से करनी है, ठीक है। तो आपका एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया कि आपको क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन पे फोकस करना है, क्योंकि उनकी जो वेटेज है वो 30 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। फिर दूसरा काम आपको ये करना है कि वही 5 से 8 साल के पेपर को एनालाइज करना है अच्छे से, बार बार उनको देखना है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप खाली टाइम में बैठे तो आप उनको देखें, एनालाइज करें, जिससे आपको क्वेश्चन का पता चलेगा कि लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से बार बार रिपीट हो रहे हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस कौन से बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो तीसरा स्टेप आपका ये है कि अब क्या करना है, अब बचा क्या, लॉन्ग हो गया, शॉर्ट हो गया। फिर आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं उनका उन पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी क्या होते हैं, 5 मार्क्स के आते हैं। हमारे टाइम में तो क्या हुआ था कि पेपर कंबाइन हो चुका था, जो 21 वाला था, तो हमारे यहाँ तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए थे वो 10 मार्क्स, आई थिंक 4 मार्क्स का एक था, हाँ सही है, 4 ईच। जो 10 क्वेश्चन आए थे वो 4 मार्क्स के थे। तो और जो कि क्वेश्चन थे कोई नए नहीं थे, सारे के सारे अनसॉल्व या मॉडल पेपर से ही रिपीट हुए थे। तो इसके लिए भी अगर एक बार पढ़ के चले गए तो आपके आराम से 10 में से 8 मार्क्स या 9 मार्क्स तो आपके क्लियर हो ही जाएंगे यहाँ से। आपको ये करने कहाँ से है, कोई मॉडल पेपर है उसमें ढूंढ लीजिए, और उसमें नहीं मिल पा रहे तो आप क्या कीजिए, सिंपली गूगल ओपन कीजिए, उसमें टाइप कीजिए क्वेश्चन का आंसर निकालिए, और अनसॉल्व पेपर में ही उसको टिक कर लीजिए। कहीं इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे किया था। जैसे मेरे पास अनसॉल्व पेपर था, और यहाँ पे तो फिलअप आए थे, तो मैंने फिलअप फाइंड करके लिख लिए थे जो भी मुझे मिल गए थे गूगल से। और हाँ, यहाँ पे ट्रू फॉल्स आए हुए थे, जैसे कभी फिलअप आ जाते हैं, कभी ट्रू फॉल्स आ जाते हैं। आप पिछले साल का पेपर ले लीजिए, सीधे अनसॉल्व पेपर, सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने इनको, जो मुझे बुक से मिल गए थे मैंने बुक से कर लिए थे, जो मुझे गूगल से मिल गए थे वो मैंने गूगल से करके यहाँ पे मार्क कर लिया था। और मैं इसी से रिवाइज करके एग्जाम के टाइम में चली गई थी। ये देखिए, यहाँ पे भी सारे के सारे टिक हैं। तो इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। आप एक बार देख के चले जाएंगे, आप सीधे मार्क कर लेंगे वहाँ पे। तो ये तो हो गया यहाँ पे हमारा कि हमें करना कैसे है। अब हम जैसे कि एक पेपर का एग्जांपल लेकर के समझेंगे कि हम एक पेपर को कैसे पढ़ें कि हम उसको पेपर के टाइम पे बहुत ही कम टाइम में रिवाइज कर लें। तो इसके लिए मैंने अपना जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने यहाँ पे एक A4 शीट का पेपर लिया था। यहाँ पे ये कुछ इस टाइप से मैंने एक A4 शीट का पेपर लिया था, जो कि जिसपे मैंने ये सब लिख करके रखा था। अभी आपको ये देखने में बहुत मैस लग रहा होगा। तो मैंने इसको एक बार में नहीं बना लिया था पूरा एक दिन में बैठ के। मैं इसको ऐसे बनाती थी, जैसे मैंने आज एक चैप्टर पढ़ा, द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस।
तो फिर मैंने उस चैप्टर को पूरा अच्छे से उस पे 3 से 4 दिन लगा दिए, उसको खूब अच्छे से पढ़ा। फिर मैंने अनसॉल्व्ड में देखा क्या क्वेश्चन है जो बार-बार आ रहे हैं और उस चैप्टर में क्या इम्पोर्टेंट है, जो कि मुझे पढ़ना चाहिए और बार-बार रिवाइज़ करना चाहिए, क्योंकि बुक खोल कर के हम बार-बार रिवीज़न नहीं कर सकते हैं। तो हमने उसमें जो भी हमें इम्पोर्टेंट लगा, फॉरवर्ड ऑपरेटर ये सब जितना था, रिलेशन विलेशन, फिर इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो सब मैंने यहाँ पे लिख लिए, और जो फंडामेंटल थ्योरम थी डिफरेंशियल कैलकुलस पे वो इम्पोर्टेंट थी, वो मुझे पता था कहाँ मेरी कॉपी में लिखी है, उससे मैं पढ़ लूँगी, यहाँ पे कुछ लिखने-विखने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको स्मार्टली अपने जो नोट्स हैं उनको प्रिपेयर करना है, ये नहीं कि आपको कॉपियाँ भर देनी है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप ढाई से फिर मैंने चैप्टर 2 पढ़ा, उसमें मैंने जो भी मुझे इम्पोर्टेंट लगा, जैसे इस चैप्टर में क्या था, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ये जो पेपर है इसमें क्या है, फॉर्मूले हैं और कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन के लिए तो आपके पास कैलकुलेटर है, उससे आप कर सकते हैं, और फॉर्मूले को तो आपको माइंड में होंगे तभी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप से मैंने बना लिया था चैप्टर 2 का। फिर मैंने यहाँ पे चैप्टर 3 जो डिवाइडेड डिफरेंस था उसके मैंने सारे के सारे फॉर्मूले लिख लिए थे। इसी टाइप से ये देखिए मैंने सारे फॉर्मूले लिख लिए थे। चैप्टर 4 का बनाया जो इम्पोर्टेंट था, देखिए क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, क्वेश्चन एब्सोल्युटली बेस्ड अपॉन सेंट्रल डिफरेंस स्टायरलिंग बेसल्स फार्मूला, जो इम्पोर्टेंट था वो लिख लिया। ऐसे ही चैप्टर 5 का लिख लिया। फिर इसी टाइप से मैंने यहाँ पे बनाया था, ये देखिए चैप्टर 5 के सारे फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे थे। फिर चैप्टर 7 का बनाया था, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, रेगुलर फाल्सी, न्यूटन रैप्सन फार्मूला, पिकार्ड्स मेथड, यूलर्स मेथड, सब मैंने लिख लिया था। और ये नहीं कि मैंने पूरे पूरे पेपर भर दिए हों, आप लोग भी ऐसा बना सकते हैं डेफिनेटली, बट एक बार में इन्हें मत भर दीजिएगा गाइस। ट्रस्ट मी, आपको एक दिन में कुछ नहीं ऐसे समझ में आने वाला है कि हम क्या अपने शॉर्ट नोट में लिखे क्या ना लिखे, क्योंकि मैंने भी एक दिन में नहीं बनाए थे, मैंने इतना एक दिन में भी नहीं बनाया, मैंने इसे 1 हफ्ता लिया बनाने में। क्योंकि एग्जाम के टाइम में हम ये 2 पेज बहुत ही आसानी से रिवाइज कर सकते हैं, और जो जो क्वेश्चंस इसमें लिखे हुए हैं ये सॉल्व करने, उनको सॉल्व कर लीजिए, और आप बिल्कुल फ्री माइंड से अपना पेपर दे आइए। क्योंकि मैंने सेम यही टेक्निक, सेम यही ट्रिक्स और टिप्स अप्लाई की थी, जिससे मेरे जो फर्स्ट पेपर था उसमें आए थे 45 आउट ऑफ 50, एंड जो सेकंड था उसमें 45 आए थे आउट ऑफ 50, एंड जो थर्ड था उसमें भी आए थे 45 आउट ऑफ 50 आई थिंक। हाँ, मैं रिजल्ट जो है वो मेरा मार्कशीट में मेंशन कर दूंगी। तो मैंने ऐसे ही प्रिपेयर किया था सारा कुछ, और मेरे बहुत ही अच्छे मार्क्स आए थे। और मैं सो गाइज, आप इस इन पॉइंट को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, और आप ऐसे ही अपनी एक नोट्स बना लीजिए और उनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच।